मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है ये आतंकवादियों के साथ है। संविधान कहता है वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कुत्ता बना के रखा है जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने। वो मुफ्ती की सरकार थी, वो आतंकवादियों के साथ थी। 6 साल एलजी साहब का शासन रहा या यूनियन गवर्नमेंट का शासन रहा, जो ही इनकी सरकार आती है यहां आतंकवाद में बढ़ोतरी होती है। कांग्रेस की सरकार है, जब सीपीआई की सरकार है यहां दहशतगर्दी बढ़ती है। तो 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को शाम को खाने को पैसा नहीं होता था उन लीडरों को, आज वो दिल्ली, लंदन, अभी एक बड़ा लीडर उत्पल कोल इस टाइम अमेरिका में एंजॉय कर रहा वेकेशंस। हो या हिंदू हो, नौकरी लगता था, उन दोनों की सैलरी में कम से कम 500 रुपए से लेकर 1000 रुपया डिफरेंस होता था। इसका मतलब मुसलमान की तनख्वाह ज्यादा और हिंदू की तनख्वाह कम। आप हमेशा हमें समर्थन देते हैं जब हम सही बात करते हैं और समाज की बात करते हैं। आज आपको हमने इसलिए दावत दी है, हमने एक मूवमेंट चलाई है आलो। आलो का मतलब हिंदी में होता है बुलावा। मैं ये मानता हूं कि कश्मीरी पंडित को 35 साल हो गए पलायन में, और ये पलायन बहुत पहले खत्म हो सकता था, लेकिन जिस तरह मैं डिवाइड करता हूं कि 1%, चाहे वो मुसलमान समाज में कश्मीर की ओर 1% हो या हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित समाज में 1% हो, जो इसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और अपनी दुकान इसमें आबाद करते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में अभी बाइसरन वाक़ा हुआ। कश्मीर में यह पीक सीजन है टूरिज्म का या कारोबार का, और इसको गात लगाई है पाकिस्तान ने। वो तो दुनिया को पता है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं, जिसको मैं 1% मुसलमान मानता हूं, जो इसकी गंदे खेल से अपने घर को आबाद करते हैं। और वो लोग कौन हैं? बार बार लोग मुझे सवाल करते हैं, वो लोग कौन हैं जो कश्मीर में हालात खराब करते हैं? सबसे पहले हमारी जो राजनीतिक दल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है ये आतंकवादियों के साथ है। जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी वो आतंकवादियों के साथ थी। जब कांग्रेस की सरकार है, जब सीपीआई की सरकार है, यहां दहशतगर्दी बढ़ती है। मेरे मीडिया के बंधुओं, एक बात बड़े गौर की है, जब 2019 जब बिल्कुल तख्ता पलट किया गया था, यहां की राजनीति से 370 को हटाया गया था, एक भी कश्मीरी नहीं उठा था, एक जम्मू वाला नहीं उठा था। उन्होंने मन में, दिल में, पब्लिक में समर्थन दिया था 370 हटने का। 5-6 साल एलजी साहब का शासन रहा या यूनियन गवर्नमेंट का शासन रहा, जो ही इनकी सरकार आती है यहां आतंकवाद में बढ़ोतरी होती है। आपने देखा होगा इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इनकी अय्याशा शुरू हो गई, फिर से ये लोगों को मरवाने का खेल होता है। एक, मैं यूनियन गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इंक्वायरी हो। पाकिस्तान तो हम पता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक एलिमेंट यहां है, जो हमें धोखा देके हमें मरवाते हैं, यहां तांडव कराते हैं, उनके बारे में पता करे और पब्लिक को बताए। हमारा संविधान कहता है वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कुत्ता बना के रखा है जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने। यहां गुंडागर्दी का राज, आतंकवाद का राज है जब भी रीजनल पार्टीज को शासन मिलता है। यह तो कश्मीर का 1% है, यहां का कश्मीरी पंडित समाज का 1%। ये वो लोग हैं जब हम कश्मीर जाने की बात करते हैं ये कहते हालात खराब है, वहां मार देंगे। लेकिन बड़ी गौर करने वाली बात है, यही लीडर, चाहे पनुन कश्मीर हो, कुंदर कश्मीरी हो, यूथ फॉर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज हो, यही ठेकेदार जब पीएम पैकेज में नौकरी की बात होती है तो इनके घर वाले के लिए, इनके लोगों के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए
जब कश्मीर में इलेक्शन की बात होती है तो इनके रिश्तेदार सरपंच के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेशन के लिए लड़ते हैं, जब एमएलए के लिए होते हैं तब सब हालात ठीक होते हैं। हालात तो यह हो गए कि नौकरी के लिए जो कश्मीरी पंडित मानता है कि मेरी इज्जत मेरी बेटी होती है, नौकरी के लिए कश्मीर अपनी बेटियां भी दे दी सरकारी नौकरी के लिए, तब हालात ठीक नहीं थे, तब हालात खराब नहीं है। जब हम हालात को बदलने की कोशिश करते हैं या अपने समाज को आह्वान करते, साहब चलिए बहुत हो गए दुकानदारी, बहुत खेल लिया खेल, और ये खेल सिर्फ कश्मीरी मुसलमान 1% नहीं खेलता है या पाकिस्तान नहीं खेलता है, हमारे समाज के 1% जिन्होंने इसे इकोनॉमी बना दी है। आप खुद नोट करिए, जिनको 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को शाम को खाने को पैसा नहीं होता था उन लीडरों को, आज वो दिल्ली, लंदन, अभी एक बड़ा लीडर उत्पल कोल इस टाइम अमेरिका में एंजॉय कर रहा है वेकेशंस। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। दूसरी बात, बार बार इल्जाम लगाया जाता है हमारी आलो टीम पे, साहब आप जेनोसाइड कमीशन के बारे में बात नहीं करते हैं। उनको मैं बड़ी जिम्मेदारी से मीडिया के सामने बता दूं, हमने आमरण अनशन 2022 में किया था सिर्फ जेनोसाइड बिल के लिए, और कहा था कि एक तो जेनोसाइड बिल लाइए, दूसरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कि कैसे 3000 कश्मीरी हिंदू मारे गए, चाहे जस्टिस गंजू हो, नीलकंठ गंजू हो या बाकी लोग हो। तो इसलिए साहब हमने तो आमरण अनशन 5.5 दिन तक मैंने न पानी लिया था न कोई खाना खाया था। एट द एश्योरेंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पोले साहब, पीके पोले साहब ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है। आज इस बात को 3 साल हो गए साहब। आज हम तय करना चाहते हैं, क्या मोदी सरकार जेनोसाइड बिल और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लाएगी? एक। दूसरा, सरकार बार बार कहती है कि साहब कश्मीरी पंडित तैयार नहीं है जाने के लिए। एक, हमने सिर्फ हफ्ता पहले गूगल फॉर्म निकाला और रजामंदी मांगी कश्मीरी पंडितों को कि साहब क्या आप घर वापस जाना चाहते हैं? आपको जान के खुशी होनी चाहिए, 1800 फैमिलीज ने कंसेंट दी है कि हम वॉलंटरी जाने को तैयार हैं। इसलिए शर्म आनी चाहिए सरकारों को, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो हमारे पलायन पर 35 साल के बाद भी उसका खेल करते हैं, धोखा देते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं बताते हैं। दूसरी बात, अगर आपको याद हो 21 जुलाई 2024 को हमने कश्मीरी पंडित समाज को रिक्वेस्ट किया था, साहब क्या आप कश्मीर जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो किन शर्तों के साथ जाना चाहते हैं? कुछ चीजें में जो मैं मानी है कि हमें यह करेंगे तो हम सुबह कश्मीर चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटियां भी वहां नौकरी करती हैं पीएम पैकेज में, हमारे बच्चे वहां जाते हैं, हमारे बड़े त्योहार हैं, अभी मई का महीना चल रहा है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, एज ऑन डेट 29 मई कम से कम 1.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर में या तो हवन कर रहा है या गर्मी जहां जम्मू में ठंडी के मजे ले रहा है। जो कश्मीरी पंडित समाज चाहता है वापसी के लिए, कुछ बातें वो कहना चाहता है, वो आप नोट कर लीजिए। एक, वो चाहता है जो सिक्योरिटी ग्रिड कश्मीर में उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि कश्मीरी पंडित को यह विश्वास हो जाए कि आज हालात पूरे नरम हो चुके हैं, आतंकवाद खत्म हो चुका है और हम आना चाहते हैं। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं साहब हमने 90 में घर बार छोड़ के, मकान सामान छोड़ के हम भाग के आए, इसलिए हमें सोशल सिक्योरिटी दीजिए। और छोटी बात मांगी है कि एक राशन कार्ड पे एक सरकारी नौकरी दीजिए, हम जाने को तैयार हैं। उसके बाद वो कहते हैं हमें कश्मीर में जो मुसलमान सरकार है, जो अब्दुल्ला सरकार है, महबूबा मुफ्ती की सरकार है, हमारे साथ भेदभाव होता है साहब। हम सेपरेट यूनियन बजट चाहते हैं कश्मीरी के लिए। किस कश्मीरी के लिए? वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, जो माइग्रेंट हुआ है उनके लिए सेपरेट यूनियन बजट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद वो चाहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस। अब ये माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बोर्ड क्यों मांगते हैं, ये सवाल है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर कोई मुसलमान 97 से पहले नौकरी लगता था और उसी दिन चाहे डोगरा हो या हिंदू हो नौकरी लगता था, उन दोनों की सैलरी में कम से कम 500 रुपए से लेकर 1000 रुपया डिफरेंस होता था। इसका मतलब मुसलमान की तनख्वाह ज्यादा और हिंदू की तनख्वाह कम।
ये इनका चरित्र है जो ये कहते हैं हम सेकुलर हैं। दूसरी बात, कश्मीरी पंडित जो अमेरिका, दुबई, कतर, यूएस, इंग्लैंड में रहते हैं, उनके बच्चे, वो कहते हैं साहब हमारे यहां, क्योंकि जब वो अपने माता पिता को ले जाते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं वहां, उनके माता पिता यहां तो बिल्कुल वो रिटायरिंग होम बन गया जम्मू, वो भी चाहते हैं आना। उनकी छोटी डिमांड है कि आईटी हब्स खोल दीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, महिंद्रा, गूगल, इतने बड़े हाउसेस हैं, श्रीनगर में खोल दीजिए, जम्मू में खोल दीजिए, हम आने को तैयार हैं। दूसरा, जो ओवरेज यूथ है, जो इनकी राजनीति के कारण, इनके गंदे खेल के कारण जिनको पलायन करना पड़ा, यह है क्या आजादी? यह सिर्फ पैसा बटने का खेल है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, एजेंसीज के जो दिल्ली में लोग हैं, चाहे आईबी है, रॉ हो, और जो कश्मीर में जो है या जम्मू कश्मीर में जो इनके आदमी है, वो भी इसके बेनिफिशियरीज हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो हमें नोट में आया है, एस दुल्लत है, जो यहां शराब पी पी के फारूकला के साथ दिल्ली को गलत रिपोर्ट देता था और देश के साथ देशद्रोह करता था। दूसरा साहब, जो ओवरेज यूथ हैं, कम से कम इनको वन टाइम सेटलमेंट 1 करोड़ दे दीजिए, पैकेज हो चाहे धीरे धीरे दे दीजिए, वो कश्मीर जाने को तैयार है। और आखिरी बात, वो एक कमीशन बनाना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित एपेक्स बॉडी, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिसमैन जो रिटायर्ड हैं, ताकि वो भी समाज को बदलने का काम करे और कश्मीर वापस पलायन करने में हमारी मदद करे। दूसरी बात, क्योंकि हम अब जा रहे हैं, समय आ चुका है इस राजनीति को खत्म करने का। मैं धन्यवाद देता हूं जम्मू वासियों का, जिन्होंने हमारे बुरे समय में, हम जब पीड़ा में थे, पलायन में थे, हमें अपने घर दिए, हमें अपने दिल में जगह दी, हमें अपने समाज में जगह दी, हमें कारोबार में जगह दी, चाहे कोई डॉक्टर उसको क्लिनिक दे दिया, हमें हर जगह इन्हें अकोमोडेट किया। जाते जाते मैं जम्मू वालों को भी, क्योंकि इनका ऋण पूरे कश्मीरी पंडित समाज पर है, तो इनको जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूनियन गवर्नमेंट को, ओवर द पीरियड ऑफ 10 years दे शुड बी गिवन मिनिमम 3 करोड़ रुपीज एज एन एड, क्योंकि जब हम यहां से निकलेंगे तो यहां की इकोनॉमी खराब होगी। यहां अभी रेल आप दिल्ली से कश्मीर तक ले जा रहे हैं, यहां की इकोनॉमी खराब होगी। हम इनका ऋण चुकाना चाहते हैं और सरकार से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, साहब इनका जो ऋण है कश्मीरी पंडितों पे, वो चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है एक इकोनॉमिक पैकेज जो 3 लाख करोड़ से कम न हो। यह एक बात। दूसरी बात, हम कल 200 कश्मीरी पंडित पलायन, जो जिनने पलायन किया था, वो बाईसरन और पहलगाम जाएंगे और अपने मुसलमान भाइयों को, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, बहुत हो गया। हमारा मजहब कहता है या हमारा देश कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। साहब ये प्रेम्बल है, हम इस पे पले हैं। हमारा मजहब कहता है हिंदू समाज का वासुदेव कुटुंबकम, ये बड़ा परिवार है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, डोगरा भी है, पुंछी भी है, राजौरी का भी है, कश्तवाड़ का भी है। इस गंदे खेल को बंद कीजिए। एक, इसलिए हम कश्मीरी पंडित समाज कल 5 बजे रेजिडेंसी रोड टीआरसी से बड़ी संख्या में बसों में पहलगाम जाएंगे और सबसे पहले जो बाईसरन के लोग मारे गए, जो बाईसरन में यात्री मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद शाना बशाना जो हिंदुस्तान के आईन को मानता है, हिंदुस्तान को मानता है, उस मुसलमान के साथ हम मार्च करेंगे और कश्मीरियत को जिंदा करेंगे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करेंगे। और जो लोग बाइकॉट से फिर से कश्मीर को आतंकवाद में ढकेलना चाहेंगे, उनको करारा जवाब देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब, आपने कहा कि आरोप है